सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का में मार्केट आज थोड़ी बहुत हरियाली हमें अभी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन अभी इस समय 1,11,400 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। सोलाना $194 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम लगभग $3,970 के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हमें देखने को मिला है। तो यूएस का सीपीआई डाटा हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, जिसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत हरियाली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यूएस का सीपीआई क्या निकल के यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है, वो एक बार इस बार उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यूएस का जो सीपीआई डाटा है वो हमें आते हुए यहाँ पे देखने को मिल गया है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.0, जो फोरकास्ट थी, जो हमारा जो एक्सपेक्टेड था 3.1, और जो मार्केट में प्रीवियसली हमारा था वो है 2.9। तो मार्केट में जो एक्सपेक्टेड होती है, अगर वो चीज़ें निकल के आती है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए वो बुलिश होती है, और अगर कम निकल के आता है तो थोड़ा सा मार्केट और बुलिश होता है। पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अभी देखनी पड़ेगी कि मार्केट में अभी भी जो प्रीवियस मंथ का हमारा सीपीआई जो इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे था, उससे भी हम अभी ज़्यादा ही कहीं ना कहीं मार्केट अभी देखने को हमको मिल रहा है सीपीआई डाटा। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मायने में हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, पर जो उम्मीद थी मार्केट उससे भी अभी कम आते हुए देखने को मिला, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा संकेत यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बिटकॉइन के चार्ट में हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से अभी मार्केट में इंप्लीमेंट हो सकती है, क्या मार्केट यहाँ पे कर सकता है। सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मार्केट में वीडियो में बने रहिएगा। मार्केट में क्या चीज़ें अभी हो रही है, क्या मार्केट में अभी कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, और साथ में कुछ बात करेंगे हम जो इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रही है कि बेयर केस में हमारा बिटकॉइन जो कहाँ तक गिर सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और कहाँ तक अपसाइड की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सारे हम जैसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। तो बिटकॉइन में अभी थोड़ी बहुत हरियाली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब चीज़ें क्या हो रही है, इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो बेसिकली क्या चीज़ें हैं, एक बार हम यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेजेस को एक बार यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए बिटकॉइन अभी फिलहाल जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही फिलहाल बना हुआ है, और 50 मूविंग एवरेज अभी के टाइम पे एक इसके लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है। तो मार्केट फिलहाल हो सकता है एक बार हम दोबारा यहाँ पे 13-14 हज़ार डॉलर के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम बनते हुए देखने को मिलता है तो मेन जो सपोर्टिव एरिया है वो है $17,000, $1,17,000 का। अगर बिटकॉइन $1,17,000 के डॉलर के ये जो लेवल के ऊपर कोई डेली या वीकली क्लोजिंग यहाँ पे कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में हम आते हुए देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म भी हमें करते हुए देखने को मिल सकता है, अपसाइड की तरफ जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो जब तक $1,17,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलती तो तब तक भाई हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन कभी भी नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल सकता है, कि छोटी सी एक भनक भी यहाँ पे इसकी लगेगी तो भी मार्केट यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड हम नहीं कर सकते कि भाई बिटकॉइन अभी यहाँ से सीधा अपसाइड ही अपसाइड जाते शुरू कर सकता है। पर कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स जो बिटकॉइन में अभी आने वाले टाइम में जो अभी यूएस में है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बना सकता है। आज के सीपीआई डाटा है, और फिर आने वाले टाइम का जो अभी हमारा जो रेट कट है, फेड का जो रेट कट अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाली है, जिसमें उम्मीदें यहाँ ली की चल रही है कि भैया रेट कट होने की उम्मीद पूरी है, जो 29 अक्टूबर के आसपास है, जो कि आने वाले कुछ 5 दिनों में है ये है। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं मार्केट अभी उसको भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो फिलहाल के टाइम में ये हो सकता है, देखिए $14,000 के आसपास, और ये जो आप लेवल यहाँ पे देख ले $1,12,300 के ऊपर अगर कोई कैंडल सस्टेन करती है तो हम यहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर चीज़ें सस्टेन नहीं करती तो नीचे की तरफ हमें आते हुए देखने को नीचे की तरफ कौन से लेवल जो मेन है, तो 1,09,500 का ये जो लेवल है, अगर इसके नीचे बिटकॉइन फिर जाता है तो कहीं ना कहीं हम दोबारा हो सकता है एक बार 1,06,000-7,000 के आसपास दोबारा आते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1,06,000 से 5,000 का डॉलर है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर $5,000 का जो लेवल है, सॉरी $6,000 का जो लेवल है, ये हम नीचे कोई ब्रेकडाउन यहाँ पे दे देता है, कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर देती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बिटकॉइन को दोबारा 1,00,000 से लेके 1,00,000 से लेके $98,000-97,000 के बीच में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे आती हुई देखने को मिलती है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई देखने को मिलती है। क्या होता है ना दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्लैश क्रैश यहाँ पे देखा, जिसके बाद जो रिटेलर्स है जिन्होंने 2x पे भी यहाँ पे लेवरेज ले रखा था ऑल्ट्स कॉइन में, उनको भी यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो
प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, सबका बहुत बड़ा जो है जो फ्यूचर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्पॉट में भी है, तो स्पॉट में भी लोगों के 40-50% के जो कॉइन्स है वो डाउन यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स जो है बहुत भी हताश है। तो नया पैसा जो है अभी नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस समय जब नया पैसा रिटेलर्स नहीं डाल रहे हैं पर बेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। 1,17,000 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर बिटकॉइन कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, डेली कैंडल है, वीकली कैंडल, तो उसके ऊपर हम फिर से धीरे धीरे बुलिश होना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, जो कि हमको दोबारा नीचे ऊपर की तरफ जो कि 1,26,000 का जो ऑल टाइम हाई है वहां पे लेके जा सकती है और उसके अपर साइड भी हमें लेके जा सकती है। पर मेरा मानना है कि बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे कुछ दिन तो चीजें यहाँ पे हो सकती है, और अगर रेट कट हो जाती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है नवंबर हमारे लिए बुलिश हो सकता है, या अक्टूबर का जो लास्ट है वो भी हमारे लिए मार्केट में एक रिकवरी फेस हो सकती है। तो नीचे जो लेवल्स है, ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे $1,09,600 के नीचे, और उसके नीचे 1,05,000 6,000 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी फ्यूचर ट्रेड हम कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा ट्रेड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं दोस्तों। हमने बात कही है कि 1,05,000 के आसपास अगर हमें कोई ट्रेड यहाँ पे ओपन होती हुई देखने को मिलती है, आती हुई देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पे 5,000 से 6,000 के बीच में यहाँ पे एक लॉन्ग ओपन यहाँ पे करेंगे। लगभग 8-10% हमारा जो 20-30% है वो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, 5x के लॉन्ग ओपन करेंगे सिर्फ बिटकॉइन में। और नीचे अगर आता है हमें 1,02,000 के आसपास, तो वहाँ पे हम लगभग 20% और यहाँ पे डालेंगे, और बाकी जितना भी अमाउंट बचता है, अगर इन केस बिटकॉइन 1 लाख से लेकर $98,000 के बीच में आता है, तो वहाँ पे हम ओपन करेंगे, जिसका टारगेट होगा $1,26,000। उसके बाद $1,29,300 का जो हमारे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे होंगे। एसएल आप यहाँ पे देख सकते हैं $96,000 के नीचे या $95,000 के आसपास आप एसएल लगा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे अगर हम इथेरियम के बारे में अगर बात करें, एक बार सोलाना के बारे में बात करें, तो सोलाना देखिए $194 के आसपास यहाँ पे है, तो $194,004 के आसपास है। तो मैंने हमने आपको एक चीज़ें यहाँ पे कही थी कि बिटकॉइन यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इथेरियम यहाँ पे बाई, सोलाना यहाँ पे लगभग $190 के आसपास बाई किया है, और $170 के आसपास बाई किया, और दोबारा अगर $160 के आसपास हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी हम बाई करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सोलाना में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। अगर ये फ्लैश कैश हमें देखने को नहीं मिलता तो सोलाना में एक अच्छा खासा मूव हम लेते और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाते। बात करेंगे अगर इथेरियम की, तो इथेरियम में आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम फिलहाल के टाइम में जो है इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे बार बार यहाँ पे लेते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हमें तोड़ते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम एक बार अगर यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट एक बुलिश फ्लैग टाइप का यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये इसके ऊपर अगर कोई कैंडल हम सस्टेन करते हैं, $1,43,000 के ऊपर एक कैंडल हम सस्टेन करते हैं, और यहाँ पे रीटेस्ट अगर करके फिर अगर इस तरीके से हम जाके इस तरीके से रीटेस्ट करते हैं और इसके ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो अपसाइड के जो लेवल्स है ये हमें देखने को मिल सकते हैं, और फिर ये वाले लेवल्स हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इथेरियम का ये है। अगर नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है तो इथेरियम में देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक रेंज जो रहेगा, लगभग $3,600 से लेके $3,400 एक बहुत अच्छा रेंज रहेगा, जहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेट दोबारा कर सकते हैं, और नीचे के आसपास $3,260-70 जहाँ पे एक बार और एंट्री हम ले सकते हैं। तो अगर हमने थोड़ी बहुत एंट्री इसमें ले ली है, और अगर कहीं हमको दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे या $3,500-600 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, तो दोबारा हम एंट्री यहाँ पे लेंगे, और अगली एंट्री हम $3260 के आसपास यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये रही खास कर कई चीज़ों के बारे में। अगर हम जो हमें चीज़ें देखनी, कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में भी एक हम बात कर लेते हैं। और तो बेसिकली न्यूज़ ये है, देखिए जो वेल्स हैं, जो जिसको यहाँ पे क्रिप्टोकॉइन का एक डाटा यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिला, जिसमें कहा है कि जो डॉल्फिन वॉलेट्स है, डॉल्फिन वॉलेट मतलब जो 100 बिटकॉइन से लेके 1,000 बिटकॉइन के बीच में यहाँ पे होल्ड करते हैं, 100 से लेके 1,000 बिट के बीच में यहाँ पे होल्ड करते हैं, वो स्टिल अभी एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अभी जो 2021 में जो एवरेज बाइंग इनकी थी, 2021 में ऐसे देखने को मिला था कि 2021 में जब एक सेकंड टॉप बिटकॉइन यहाँ पे बनाता हुआ देखने को हमको मिल गया था। जैसे इस सेकंड टॉप हमको यहाँ पे बनता हुआ, ये आप एक देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टॉप जो बनते हुए देखने को हमको मिला था, उससे पहले ही जो है यहाँ पे जो ये ब्लू वाली आप लाइन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है,
अगर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लू वाली लाइन है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि बिटकॉइन में किस तरीके से बाइंग यहाँ पे कर रही है जो डॉल्फिन्स या व्हेल्स हैं, वो अभी भी यहाँ पे अपसाइड की तरफ ही यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े व्हेल्स है अभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी बुलिश है। तो वो अभी यहाँ पे मार्केट को क्रैश या फिर कोई भी ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया बिटकॉइन यहाँ से सीधा क्रैश होगा या फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे देखें ना तो 2021 के ऑलमोस्ट बुल रन खत्म होने से 6-7 महीने पहले से ही हमने यहाँ पे देख लिया था कि बिटकॉइन में यहाँ पे जो है जो बेल्स हैं उन्होंने अपनी जो वॉलेट्स में से है जो बिटकॉइन को बेचना यहाँ पे स्टार्ट किया था, पर अभी कोई भी चीज़ फिलहाल ऐसा नहीं देखने को मिला। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए अच्छा ही हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जेपी मॉर्गन सेस ने अभी कहा है कि बिटकॉइन और इथेरियम को जो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है उनको एज अ कोलैटरल वो रख सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कियोसाकी ने भाई बिटकॉइन को तो हमेशा वो बात बाय करने के बारे में बात करते ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने है जो सीजेट पे जो एक जो इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगा था, जिसमें जो सीजेट ने लगभग 4.3 बिलियन डॉलर के आसपास की जो पेनल्टी यहाँ पे भरी थी, आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, लास्ट ईयर की बात है ये, ठीक है, जब बाइडेन गवर्नमेंट यहाँ पे थी। तो उस पर जो ये एन पे एलिगेशन लगी थी उसको अभी फिलहाल उन्होंने माफ़ कर दिया है, अभी उनको छोड़ दिया है, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी केस को भी रफा दफा अभी कर दिया, उनको माफ़ कर सकते हैं। अभी यूएस गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बंदे को यहाँ पे पैरडॉन कर सकते हैं, ठीक है। और वजीरेक्स का न्यूज़ यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। जो वजीरेक्स है वो फिर से यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो रिज्यूम यहाँ पे कर सकती है आज से, और 16 मंथ हो चुके हैं जो बिटकॉइन वजीरेक्स की जो हैकिंग को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा है कि जो वजीरेक्स है वो कहीं ना कहीं दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रही है, और जो लोगों का फंड है वो यहाँ पे वापस कर रही है, जो आईएनआर है वो पे वापस कर रही है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि जिन लोगों का फंड यहाँ पे फंसा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो उनका अभी जो फंड है वो भी वापस मिल सकता है या मिल रहा है, या दोबारा वो जो ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। पर मैं आप लोगों को ये जरूर पूछना चाहूँगा, आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये बताइएगा कि क्या आप दोबारा इस एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना पसंद करेंगे, ठीक है। बस कुछ ऐसी ही कुछ न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी व्हील्स आर बाइंग द डिप, ठीक है, एड्रेस होल्डिंग 10,000 टू 1 लाख BTC, ठीक है, एडेड अबाव 45,000। तो लगभग 10 अक्टूबर से बिटकॉइन में जब भी क्रैश आया था, क्रैश आने के बाद से जो 10,000 से लेके 1 लाख बिटकॉइन जो होल्ड करते जो एड्रेसेस हैं उसमें लगभग 45,000 बिटकॉइन फिर से यहाँ पे बाय हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्हील्स हैं यहाँ पे बुलिश है। मैं ये आपको ये पहले ही कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिटकॉइन में क्रैश आ सकता है, बिटकॉइन यहाँ पे डंप हो सकता है, बियर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि देखिए ये जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे बाकी है। दोस्तों ये यहाँ पे एक जो बिटकॉइन है जो यहाँ पे एक जो चार्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लग रही है कि बिटकॉइन का जो नीचे का जो एरिया क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये एरिया हो सकता है, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो इसमें ये हो सकता है कि अगर इसको वैसे तो बेसिकली मेगाफोन पैटर्न या फिर ब्रॉडनिंग बैच यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका जो अभी निचला वाला जो ये हिस्सा है, ये जो यहाँ पे जो सपोर्टिव एरिया है वो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो नियरली कुछ 99,000 से 97,000 के बीच यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन अगर वर्स्ट केस में 97 to 98 के आसपास यहाँ पे आ सकती है। और कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिसमें चीज़ें आप लोगों को थोड़ी बहुत और यहाँ पे क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि मैं आप लोगों को कई बार यहाँ पे बोलते आया हूँ कि देखिए अगर बिटकॉइन में जब भी बिटकॉइन ये वीकली टाइम फ्रेम में 55 मूविंग एवरेज है, तो बिटकॉइन 55 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिलती है और उसको टच करते हैं, उसके बाद हम अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकलते हुए देखने को मिलते हैं। और दोबारा जब यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला तब भी हमें इस तरीके से होते हुए देखने लगा। यहाँ जो यहाँ पे गिरावट होते हुए हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे 55 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिला। यहाँ पे जो गिरावट हमें होते हुए देखने को मिला तो 55 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे या 50 मूविंग एवरेज मान सकते हैं यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिला। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें
तो जब 2021 में जब बियर मार्केट जो बुल मार्केट यहाँ पे चल रहा था, तो तब भी जब यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे 55 मूविंग एवरेज है जिसको बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिला और वहाँ से हमको एक अपसाइड की रैली यहाँ पे देखने को मिली। तो कई बार ये चीज़ें हमें होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है कि 55 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी वीकली कैंडल है जो क्लोज जब तक यहाँ पे नहीं होती देखने को मिलती है, तब तक कोई बियर मार्केट का संकेत यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। और आप देख सकते हैं 2021 का जो बियर मार्केट है वो स्टार्ट होने के बाद जब उसकी एंडिंग हुई, तो देखिए जैसे ही 55 मूविंग एवरेज के नीचे हमने कोई एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद से बिटकॉइन ने यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें दिखानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिलहाल जब तक नहीं हो जाती, जब तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं हो जाता, कोई 55 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे बियर मार्केट की तरफ यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो बुल सीजन है कुछ समय और एक्सटेंड हो सकती है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है हम 2026 के पहले क्वार्टर तक भी हो सकता है कि बिटकॉइन में एक न्यू ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिले, जिस तरीके के सिनेरियोस अभी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और जो कुछ चीज़ें हैं वो भी बात करेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि देखिए जो बिटकॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस है, जो एक्सचेंजेस पे बैलेंस होता है, ठीक है, वो अभी किस तरीके से ड्रॉप हो रहा है। बिटकॉइन पे जो बैलेंस एक्सचेंजेस पे है वो ड्रॉप अभी फिलहाल होते हुए देखने को मिला। बिटकॉइन में गिरावट होने के बाद भी लगातार अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार यहाँ पे जो बिटकॉइन है एक्सचेंजेस पे कम हो रहे हैं। अब एक्सचेंजेस पे ड्रॉप होने का क्या पॉजिटिव मतलब है ये आप लोगों को पता है, हमने कई बार बात की है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ थोड़ा बहुत समझाऊँ, दो नए भाई मेरे हैं। देखिए बिटकॉइन एक्सचेंजेस से कम होने का मतलब है कि जो लोग बिटकॉइन को अभी बाय कर रहे हैं, जो एक्सचेंजेस पे रखा था उन्होंने वो अभी अपने बिटकॉइन को हॉट वॉलेट पे या फिर कोल्ड वॉलेट पे अभी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहे हैं। जो भी ये लोग ये करते हैं, जब भी ये विड्रॉल होता है तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग जो है अपने एक्सचेंजेस से विड्रॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये भरोसा है कि बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा कर सकता है, अभी बहुत अच्छे चीज़ों के लिए हो सकता है। तो जब भी वो बिटकॉइन की सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है और सप्लाई ड्रॉप होती है, तो डिमांड कहीं ना कहीं जो है उसको फिलफिल करने में बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पे अच्छा फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिनेरियो है जो बिटकॉइन को यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इथेरियम में सेम टू सेम, इथेरियम में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इथेरियम में भी लगातार यहाँ से ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम के भी एक्सचेंजेस बैलेंस को यहाँ पे ड्रॉप होते हुए देखने को मिलता है। इथेरियम में भी बुलिश यहाँ पे है, जो कि भाई एक्सचेंजेस से जो बैलेंस है यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कई मायनों में अभी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है जिस कारण से हम बोल सके कि बिटकॉइन का जो बीए मार्केट है फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि बिटकॉइन अभी बीए मार्केट में जा सकता है। डेफिनेटली जा सकता है अगर कुछ बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाती है, कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक दिन में 50-50 60% के आसपास अगर बड़े कॉइन्स गिर सकते हैं एक घंटे में, तो कहीं ना कहीं भाई कुछ भी हो सकता है। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बुल जो मार्केट है अभी वो स्टार्ट हो चुका है और मैं अपने बिटकॉइन को फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ और दोबारा मैं अभी बाई भी कर रहा हूँ। और कुछ ऑल्ट्स कॉइन है जिनकी तरफ मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि चेन लिंक जो मेरे वन ऑफ फेवरेट कॉइन के लिस्ट में हमेशा रहता है, सोलाना मेरे वन ऑफ फेवरेट कॉइन के लिस्ट में रहता है, इथेरियम जो कि दूसरा मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाला बिटकॉइन के बाद है। तो अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डिज़ाइन अगर आपने किया है, अपने कैसे मेंटेन आपने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉइन्स हमने होल्ड कर रखा है। तो बैठिए, कितने भी गिरे हों बुल रन आएगा, ऑल्ट सीजन में देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें फिर से रिकवर होती हुई देखने को मिली। बस यही चीज़ें हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और 29 तारीख का वेट कीजिए। अगर रेट कट होते हुए देखने को मिलेगा तो हो सकता है हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिले। ठीक है, बाय बाय।